प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के एडवांस इंडियन इकोनॉमी के एक टॉपिक बेरोजगारी का अध्ययन कर रहे हैं। बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी का तात्पर्य है कि बेरोजगार उन व्यक्तियों को काम न मिलना जो इच्छुक हैं तथा योग्य हैं, पर उनकी योग्यता और इच्छा के बावजूद भी उन्हें काम नहीं मिल पाता है। यह वह स्थिति है जिसमें श्रम बाजार में श्रमिकों की पूर्ति श्रमिकों की मांग से अधिक होती है। उसी प्रकार अर्ध बेरोजगारी से तात्पर्य है कि जबकि व्यक्ति को काम तो मिल जाता है, पर उस काम में उस व्यक्ति का पूरा समय, शक्ति और योग्यता का उपयोग नहीं हो पाता है, तो उसको अर्ध बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप भारत में अनेक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। इसके अनेक स्वरूप हैं, जैसे खुली बेरोजगारी, देश में उत्पादन, विनियोग तथा प्रभावपूर्ण मांग की कमी होने से रोजगार के अवसरों में तो कमी हो जाती है, जबकि श्रम शक्ति में तेजी से वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में लाखों लोग रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं, रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरा है छिपी हुई बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी। जब श्रमिक देखने में तो काम पर लगा हुआ होता है, परंतु उसकी सीमांत उत्पादकता नगण्य होती है, तो वो छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। अर्थात यदि उस श्रमिक को काम से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में यह छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। चक्रीय बेरोजगारी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाता है और तेजी और मंदी के कुचक्र चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी होती है और कई लोग बेकार हो जाते हैं। यह स्थिति जो कि अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के कुचक्रों से उत्पन्न होती है, वह चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है, जहाँ कभी मंदी होती है और वस्तुओं के भावों में तेजी से गिरावट आती है तथा उत्पादन आधिक्य हो जाता है, और ऐसी स्थिति में बेरोजगारी तेजी से फैलती है, तो वो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। मौसमी बेरोजगारी, जब श्रमिकों को वर्ष भर निरंतर काम नहीं मिलता और किसी मौसम विशेष में वो बेकार हो जाते हैं, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जो भारत में विशेष रूप से पाई जाती है। जैसे कि भारत में रबी और खरीफ की फसलों के बीच की अवधि में मानसून नहीं आता और ऐसी स्थिति में किसान को बेकार बैठना पड़ता है। इसी प्रकार लघु कुटीर उद्योगों के पतन से मौसमी बेरोजगारी और भी अधिक कष्टप्रद होती जा रही है। औद्योगिक व तकनीकी बेरोजगारी, उत्पादन कार्य में विज्ञान और तकनीकी के ज्ञान का विस्तार होने पर जब मशीनों का उपयोग ज़्यादा होने लगा, तो ऐसी स्थिति में मजदूरों की आवश्यकता कम होती है और मजदूरों और श्रमिकों की आवश्यकता कम होने से बेरोजगारी फैलती है। और अब कृषि उद्योग प्रत्येक क्षेत्र में मशीनें बढ़ती जा रही हैं और श्रमिकों की रोजगार कम होता जा रहा है। ये तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। अस्थायी बेरोजगारी या आकस्मिक बेरोजगारी, कभी कभी किसी व्यापारिक या औद्योगिक इकाई पर संकट आ जाता है और मान लो उद्योग बंद हो जाता है, तो उसमें नियोजित व्यक्ति जब तक दूसरी जगह काम पर नहीं लगते, वो बेरोजगार अचानक से हो जाते हैं। ये आकस्मिक बेरोजगारी कहलाती है, जैसा कि कोरोना काल में भी हुआ। इसमें अचानक से ही उद्योग बंद हो गए और कुछ लोग आकस्मिक रूप से बेरोजगार हो गए, तो ये अस्थायी बेरोजगारी या आकस्मिक बेरोजगारी कहलाती है। शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारी, जब देश में शिक्षित वर्ग बेरोजगार हो जाता है तो उसको शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात वो शिक्षा उसके पास पर्याप्त है, योग्यता है, लेकिन उस शिक्षा के अनुरूप उसे कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो वो शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। ग्रामीण बेरोजगारी तथा शहरी बेरोजगारी, जब ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी फैलती है तो उसे ग्रामीण बेरोजगारी कहलाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में व्याप्त शहरी श्रम के बेकार होने पर शहरी बेरोजगारी कहलाती है, जिसमें औद्योगिक बेरोजगारों को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार भारत में अनेक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जिसमें अर्ध बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और
तकनीकी बेरोजगारी बड़े रूप में भारत में पाई जाती है।